सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं कक्षा के साहित्य सुधा हिंदी किताब से एक निबंध। और इस निबंध के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो प्यारे विद्यार्थी, चलिए शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित निबंध ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। तो प्यारे विद्यार्थी, इस निबंध को पढ़ने से पहले चलिए रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें महाकवि के रूप में जाना जाता है, उनका जन्म 23/9/1908 को हुआ था और उनका देहांत 25/4/1974 को हुआ। तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। वे कई भाषाओं के जानकार थे। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाएं वे अच्छी तरह सीख पढ़ लेते थे। इन्हें बिहार के शिक्षा विभाग में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति मिली थी। कुछ दिनों बाद वे बिहार सरकार के प्रचार विभाग में आ गए, फिर जनसंपर्क विभाग में निर्देशक बने। कई दिनों तक तो वे महाविद्यालय में अध्यापना का काम करते रहे, विभागाध्यक्ष भी बने। 1952 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। सन 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी बने। दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी परामर्शदाता नियुक्त हुए। जीवन भर इनकी साहित्यिक सेवा चलती रही। इनकी काव्य भाषा ओजस्विनी एवं प्रवाहमयी थी। दिनकर की प्रमुख कृतियां कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, नीलकुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी की और शुद्ध कविता की खोज, वेणुवन आदि हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, अब हम पढ़ते हैं महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित निबंध ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। तो रामधारी सिंह जी लिखते हैं, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा चलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वो उनके लिए काफी नहीं दिखता। वो इस चिंता में भूने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। तो इसी ईर्षा के संदर्भ में ये निबंध है। चलिए आगे इस ईर्षा को लेकर क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो दिनकर जी लिखते हैं, ईर्षा का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्षा घर बना लेती है, वो उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। देश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्षालु मनुष्य करे भी तो क्या।
आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। मतलब ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो कि मनुष्य को बेबस बना देती है। ईर्ष्या से मनुष्य अपने को भी समझ नहीं पाता। यह बात बिल्कुल सच है कि इंसान अपने कमाए हुए चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने पास आसपास मौजूद चीजों पर, मतलब दूसरों के चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है और इसीलिए इंसान जो है दुखी रहता है। इंसान यही समझता है जो दूसरों के पास है, काश वो मेरे पास होता। ना जाने इंसान के मन में ऐसी ईर्ष्या, ऐसी भावना क्यों पनपती है। तो चलिए आगे लिखते हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। वैसे कहा जाए तो यही इंसानी फितरत जो है ये इंसान को शर्मसार करती है। इंसान को अपने हिसाब से भगवान के द्वारा जो कुछ मिला होता है, इंसान उससे और भी ज़्यादा पाने की इच्छा में निमग्न रहता है या चिंता में निमग्न रहता है। इससे ये जो इंसान है, ये जो इंसान का जो ईर्ष्यालु स्वभाव है, ये भयंकर हो उठता है। अभाव पर दिन रात जो है सोचने लगता है। मतलब जो कुछ मिला है उससे उसका मन नहीं भरता, उसे ये अभाव महसूस होता है, उसे और चाहिए, यही इच्छा जो है उसके मन में पनपने लगता है और वो विनाश में लग जाता है। अपनी उन्नति को छोड़कर, उन्नति के कार्यों को छोड़कर वो दूसरों की बुराइयां, मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए वो प्रस्तुत रहता है। वही उसका श्रेष्ठ कर्तव्य है, यही इंसान मान लेता है। आगे लिखते हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वो इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान होगा उस पर अनायास में ही बिठा दिया जाऊंगा। दिनकर जी कहते हैं, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ये बात तो पूरी तरह साफ है कि जो ईर्ष्यालु होता है वो एक बड़ा निंदक भी होता है, जो कि दूसरों की निंदा करना उसका कर्तव्य बन जाता है और इस प्रकार वो सोचता है कि लोग अथवा जनता या मित्रों को उसके आंखों के सामने गिरा दे और वही स्थान उसको दे दे और वही स्थान उसे अनायास ही मिल जाता है, वही स्थान में उसको बिठा दिया जाता है, यही समझता रहता है एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, एक निंदक व्यक्ति। मतलब ईर्ष्या और निंदा के जरिए वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। तो प्यारे विद्यार्थी, आज इस विषय को यही रखते हैं। आगे का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।